थ्री मिशन के बारे में मोटा मोटा बता देता हूँ कि ये है क्या। एक्चुअली में जो ये मिशन है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो यूरोप की एक स्पेस एजेंसी है। जैसे कि इंडिया का इसरो है, वैसे यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसका खुद का कलेक्टिवली फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम का मिला करके एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है, इसरो जैसा ही। तो वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। क्या था वो एक्सपेरिमेंट और उससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं वो मैं बात करूंगा, लेकिन एक बार और जरा स्क्रीन चेक कर लेता हूँ भाई, पता चला ऑडियो फट के आ रही होगी तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। एक बार जरा देख लेता हूँ। वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। क्या था भाई सॉलिड ऑडियो और उससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं सॉलिड ऑडियो, लेकिन एक बार और सॉलिड ऑडियो भाई, सॉलिड ऑडियो। सो लेट्स कंटिन्यू। सॉलिड ऑडियो। अरे भाई पे स्पैम कर दो, पेल दो पूरा चैट में तिरंगा इंडिया का, वाई नॉट। देखो ये लोग भी आए हुए हैं, ये सारे यूरोप वाले ही हैं, ये देखने आए हुए हैं। तो ये मिशन उनका है प्रोबा 3 एक्चुअली में। तो यहाँ पे है क्या, तो प्रोबा 3 जो है वो एक स्पेस क्राफ्ट का नाम है, वो एक टाइप का सैटेलाइट है। वो एक नहीं है, वो एक्चुअली में 2 सैटेलाइट है, ठीक है। तो वो 2 सैटेलाइट जो हैं वो क्यों ऐसे, मतलब 2 सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं स्पेसिफिकली, उसके पीछे क्या कारण है। तो रीज़न ये है कि जो एक सैटेलाइट है वो एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसको कोरोनाग्राफर बोलते हैं, या फिर कोरोनाग्राफी के लिए उसको यूज़ किया जाता है। अब अगेन कोरोना क्या होता है, तो सन जो होता है, हमारा जो सन है उसका जो फ्लेयर्स होते हैं, सन के जो फ्लेयर्स होते हैं, मतलब सन के सरफेस से ऊपर उठने वाले जितने भी लपटें होती हैं आग की, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, तुम उनको कॉस्मिक रे के बराबर ही मान सकते हो। और वो जो होती हैं बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की जो रेज होती हैं, उनको स्टडी करने वाले इंस्ट्रूमेंट को कोरोनाग्राफी कहते हैं या फिर कोरोनाग्राफर कहते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम लोग धरती से, अर्थ से हम लोग ये लेने का कोशिश करते हैं कोरोनाग्राफी, मतलब सन का जो फ्लेयर्स है, सन की जो सन का जो आग की लपटें है, उसको जब स्टडी करने का कोशिश करते हैं तो हमारे पास सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। क्योंकि आप सन को स्टडी डायरेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये कैमरा उठा लिए, फोटो खींच लिए, सन का हो गया स्टडी, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। हम लोग उसके लिए करते क्या है कि सन का जो पूरा का पूरा एरिया जो होता है, वो सन जो होता है पूरा का पूरा एरिया जो होता है उसको कवर कर देते हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से, और सिर्फ उसके सरफेस को हम लोग छोड़ देते हैं। तो सरफेस को छोड़ने की वजह से क्या होता है कि सिर्फ हमें उसका जो किरणें हैं, वो किरणें बोल रहा हूँ, जो उसके कोरोना है वो दिखेगा, ठीक है। सन का एक्चुअली में हम लोग को कुछ नहीं दिखेगा। जैसे कि तुम अब ऐसे अगर सन के सामने ऐसे हाथ रख लोगे ना, तुमको बाकी सब कुछ दिखेगा लेकिन सन नहीं दिखेगा, और एक्चुअली बाकी सब कुछ बहुत क्लियर दिखाई देगा। तो ये जो होता था कि सन के सामने में कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा जो कि सन को पूरी तरीके से हाइड कर ले, तो वो होता था मून। एंड यू आर राइट, हम लोग लूनर इक्लिप्स की सोलर इक्लिप्स की बात कर रहे हैं। सोलर इक्लिप्स में जो होता है वो सन के सामने में मून आ जाता है, तो मून के आने की वजह से देख रहे हो ये सन जो होता है वो छुप जाता है और इसका सिर्फ और सिर्फ आउटर एज दिखता है। तो आउटर एज के दिखने की वजह से ही हम लोग उसको स्टडी कर पाते थे, लेकिन ये ड्यूरेशन जो है बहुत छोटा होता है इक्लिप्स का, इसलिए ज़्यादा अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेंस्ट कम्स अ क्वेश्चन कि करेंगे क्या फिर इसके बारे में। तो आप स्पेस में जाओ, स्पेस में जा करके वहाँ पे जो प्रोबा 3 मिशन जैसा है वो एक ऐसा मिशन करो कि आप आर्टिफिशियल एक्लिप्स बनाओ। मतलब सन के सामने में एक दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा और उस दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने में एक तीसरा ऑब्जेक्ट रहेगा। वो एक ऑब्जेक्ट जो है तीसरा वाला, वो एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वो एक्लिप्स लगा देगा सन के ऊपर में, ताकि दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ, क्योंकि तीसरे ऑब्जेक्ट को ये एक्लिप्स चाहिए, उसी को सन में हाइड होना है बस, ठीक है, कोरोना रीड करने के लिए और उसका स्टडी करने के लिए। तो सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हाइड कर दिया सन को, और इतना परफेक्टली हाइड होना चाहिए, कोई मूवमेंट वगैरह उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कोरोना जो है वो सन का हम लोग रीड कर सके। ये है प्रोबा 3 पूरा मिशन, और इसके लिए 2 स्पेसक्राफ्ट यूज़ होने वाले हैं। तो या तो ये लोग पीएसएलवी का कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं, मैं तुमको एक्चुअली प्रोबा 3 के बारे में थोड़ा सा और विजुअल्स दिखा देता हूँ, क्योंकि बोरिंग लग रहा है ना, फिर है ना, फ़र्क क्या रह जाएगा मेरे में और सीबीएसई में है। आगे बढ़ते हैं, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ईएसए के वेबसाइट पे होगा प्रोबा 3। हाँ, एक बार देख लेता हूँ सब कुछ सही है कि नहीं है। प्रोबा 3 नाइस, एवरीथिंग इज गुड। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वेबसाइट पे जाते हैं तो देख सकते हो कि हमारे पास में सन है, एग्जैक्टली यहीं से देख सकते हो, तुमको समझ में आ जाएगा यहाँ से देख करके। सन है
और सन के सामने में एक सर्कुलर सा डिस्क जैसा स्पेसक्राफ्ट है, और उसके बगल में एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट है, सैटेलाइट जिसको हम बोल रहे हैं। ये सैटेलाइट जो है वो कोरोनाग्राफर है, ये रीड करेगा, सारे के सारे डेटा को लेगा, और ये जो है तुम्हारे सामने में सैटेलाइट ये इक्लिप्स बनाएगा, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग टॉप्स ऑफ द सन्स कोरोना। और ये एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? सन को स्टडी करने के लिए। आदित्य L1 इंपॉर्टेंट क्यों था? सन को स्टडी करने के लिए एक्चुअली में, ठीक है, कि किस किस टाइप के एमिशन होते हैं इनके कोरोना में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, खुद का मैग्नेटोस्फीयर नहीं होता, तो अर्थ का जितना भी एटमॉस्फेयर है कब का ख़त्म हो चुका होता। क्योंकि इनकी जो ये सारी जो कोरोना की जो रेज है ना, ये जो कोरोना है जितना भी, उसमें से सन का फ्लेयर अगर बहुत पावरफुल कोई धरती की तरफ इजेक्ट होता है सन से, तो वो लाइफ को एंड करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इसलिए हमको इसको स्टडी करना और ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है और सबके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दिया हुआ 2 सैटेलाइट्स होते हैं, और इनका एल्टीट्यूड जो होता है 60,500 किलोमीटर इनका एल्टीट्यूड होगा। मतलब 60,500 किलोमीटर एल्टीट्यूड धरती के बाहर जाओगे तो उतना कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि कार्बन लाइन तुम्हारा 100 किलोमीटर का ही होता है, और 3 लाख मून जो है वो ऑर्बिट करता है 3,80,000 किलोमीटर्स के ऑर्बिट में, रेडियस में, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि अर्थ और मून के बीच में है, ठीक है, उसके काफ़ी बीच में है। और क्योंकि सोलर सिस्टम में ले जाने का इसको कोई मतलब नहीं है, अर्थ के ग्रेविटी के साथ में बाहर ले जाने का मतलब, जैसे जेम्स वेब गया था, ठीक है, एरियाने से। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरह इसको सन का ऑर्बिट नहीं करना है, अर्थ का ही ऑर्बिट करना है, और हम लोग एकदम अच्छे से अर्थ के ऑर्बिट से ही अच्छे से इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में 150 मीटर फ्लाइंग डिस्टेंस होगा, मतलब कि ये वाला स्पेसक्राफ्ट और इस वाले स्पेसक्राफ्ट के बीच में 150 मीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात ये आती है कि इसरो को ही क्यों चुना यूरोपियन स्पेस एजेंसी में। तो ये बात मैं पूरी एक्सप्लेन करूं उससे अच्छा है आप यहाँ पे क्लिक करो और मनीष पुरोहित सर के चैनल पे जाओ और उनकी उस वीडियो को देखो। उन्होंने बताया हुआ है अच्छे से कि क्यों इसरो को ही चूज़ किया गया कॉन्ट्रैक्टर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये लॉन्च करने के लिए, प्रोबा 3 मिशन के द्वारा, ठीक है। तुम वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तुम लोग समझ लिया प्रोबा 3 मिशन है क्या एक्चुअली में, ठीक।